यो व्हाट्सअप गाइस के साथ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रीपर हेल के सीजन 2 के डेट 3 के अंदर, जो कि है रियूनियन। पिछले एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा कि कैसे मैं और रिजवान ने जो भाई मिलाकर तबाही मचाई थी सर्वर के अंदर। आयरन का आर्मर हम लोगों ने पूरी तरीके से ढूंढा था पिछले एपिसोड के अंदर। आयरन का आर्मर ढूंढने के बाद लास्ट में वो वाला सीन भी हो गया था रिजवान के साथ। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर काश ऐसा ना हो। और आज की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलता हूँ तुमको वीडियो के एंड में। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो वेलकम टू क्रीपर हेल सीजन 2 के डेट 3 के अंदर। तो स्वागत है आपका मेरे डेट 3 ऑफ द आवर एसएमबी क्रीपर हेल एसएमबी सीजन 2 के अंदर। तो पिछले एपिसोड के अंदर वो रिजान के जो लास्ट मोमेंट पे सीन हुआ है ना भाई, उस मोमेंट से मैं और वो मतलब ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं हाफ लड़ाई हमारे बीच में हो गई है। और अभी मेरे को सब पता नहीं क्यों तो फीलिंग आ रही है कि जो मैं आयरन आर्मर है मैं अपना छुपा के रख देता हूँ। किसी दिन इमरजेंसी में मुझे काम आने वाला है। मैं अभी नॉर्मली लेदर का आर्मर में बनाने वाला हूँ, मैं वही पहनूंगा। तो अभी जल्दी से जल्दी मैं क्राफ्टिंग टेबल से इसको नीचे छुपा देता हूँ, क्योंकि भाई रिजवान बार मार के भाई मेरा आर्मर हर्ट करेगा, पक्का आर्मर लेने की कोशिश करेगा। मुझे इस आर्मर से मस्ती करनी ही नहीं है। जल्दी से इसको छुपा देता हूँ और छुपाने बाद मैं आपसे मिलता हूँ गाइस। ओके गाइस, मैंने फाइनली अपना आर्मर छुपा दिया। और जो मैंने आपको पिछली बार एक नए बंदे के बारे में बताया था ना, अपना वो टेम्पररी मेंबर, भाई उसका प्रॉब्लम वगैरह थोड़ा आता है भाई। वो अभी दूसरे फोन से लॉग इन कर रहे हैं। मतलब भाई आई डोंट अंडरस्टैंड भाई। मेरा जो फोन अभी तक बनकर नहीं आया है। मतलब अभी मेरा वीडियो रिकॉर्ड होने के 10-15 दिन बाद तुमको ये वीडियो दिख रही है, तो अभी तक तो मेरा फोन आ गया होगा। तो अभी तो मैं वीडियो क्या बोलते हैं जल्द से जल्द मुझे अभी आज की वीडियो के अंदर कुछ तो प्लान करना है भाई। अच्छा खासा आयरन ढूंढना ही है मेरे को आज के एपिसोड के अंदर। दैट्स नॉट वर्क ब्रदर, ठीक है। ये एक आर्मर से कुछ नहीं होने वाला। कल को सर्वर के अंदर कोई बंदा आएगा, एक आर्मर चुरा देगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो भाई बचा हुआ बस थोड़ा स्टोन का स्वॉर्ड और आयरन का पिकैक्स। तो मेरे को अभी जल्द से जल्द एक ढंग का आयरन का आज का खोज करना पड़ेगा, और आयरन के साथ साथ आर्यन का भी खोज करना पड़ेगा आज के एपिसोड के अंदर। क्योंकि आर्यन तो पिछले एपिसोड के अंदर नहीं आया, लेकिन इस एपिसोड के अंदर पक्का से आने वाला है आर्यन का मुझे भी नहीं पता सीन क्या। अभी वो मुझसे दोस्ती करेगा या फिर झगड़ा भी करेगा। तो बेटा तुम्हारे भाई के पास आयरन का आर्मर है, किसी की मस्ती नहीं। आई मीन आयरन का आर्मर इस माइनक्राफ्ट में इतना रेयर नहीं होता, मुझे पता है। लेकिन हमारे सर्वर में जैसे नूब प्लेयर्स है, जैसे आर्यन हो गया, रिजवान हो गया, उनके नजरिए में भाई आयरन आर्मर तो बहुत है। डायमंड आर्मर की बात ही तुम कहीं दूर की करो भाई। डायमंड आर्मर की बात ही तुम दूर की करो। लिटरली भाई बहुत टाइम पास हो गया लिटरली। वेट व्हाट इज दिस गाइस? मतलब आई डोंट नो ये स्ट्रक्चर माइनक्राफ्ट में रेयर है कि नहीं, लेकिन भाई मैं अभी बहुत देरों के बाद इनके साथ टाइम पास करके इधर आया हूँ। और भाई व्हाट इज दिस यार? आई लिटरली कंफ्यूज ब्रदर। अगर किसी को पता है कि कोई ऐसा ग्लिच आता है या फिर ये माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ होता है रेयर होता है तो मुझे बताओ यार। लेकिन आई एम सीइंग दिस फर्स्ट टाइम यार, लिटरली ब्रदर। मैं इसको देख के पहली बार तो शॉक ही हो गया यार। इतना शार्प, मतलब बीच में एक ब्लॉक तो लगा रहता, इतना सीधा कौन करता है यार? आई डोंट नो ब्रदर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो भाई इतना टाइम पास भाई, मतलब भाई मैंने बहुत टाइम पास अगेन भाई हर बार की तरह भाई टाइम पास सर्वर के अंदर बहुत हुआ है तुमको। अगर मैं एक्चुअल में बताऊं ना, वीडियो का लेंथ कितना है, 3 घंटे का है। और वीडियो कट पिट के भाई मुश्किल से 20 मिनट की बनेगी भाई। तो इन देरों में मुझे क्या करना है, आई ऑल्सो डोंट हैव आइडिया। तो गाइस मैं आधा से आधा पार्ट कट ही कर दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास वीडियो में सिर्फ कंटेंट और बोरिंग पार्ट ही ना रहे, मेन पार्ट रहे भाई तुम्हारे पास वीडियो पे। देखो भाई मैं अभी तक मैंने थोड़ा टाइम पास वगैरह किया है, और आई एम थिंकिंग कि मेरे को जाना चाहिए माइनशाफ्ट में। अगर आयरन चाहिए तो माइनशाफ्ट में आयरन मिलने का इजिएस्ट वे होता है। माइनशाफ्ट की जगह कोई नहीं होता। अगर तुमने मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड देखा है, जो कि अभी तो भाई चला गया यार, क्या कर सकते हैं। अगर तुमको रीजन नहीं पता तो आने वाली वीडियो में तुम्हें पता चलेगा। लेकिन सबसे इजिएस्ट वे होता है आयरन ढूंढने का माइनशाफ्ट में, और माइनशाफ्ट में मैं अभी जल्दी ही जाने वाला हूँ। तो वेट करो थोड़ा, अभी वीडियो के एंड तक तो भाई मैं माइनशाफ्ट के अंदर एंट्री मार ही दूंगा। माइनशाफ्ट की से कुछ ना कुछ तो मैं लेकर आ ही जाऊंगा भाई। लेकिन अभी तो भाई देखते क्या क्या सीन है। आर्यन का आने का वेट करना है बस सर्वर में, और कुछ। अब फाइनली आर्यन सर्वर में आ गया था। और ये भाई बंदा भाई इतने जो बीच में पार्ट स्किप किया है भाई, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री जो भी टेम्पररी मेंबर गया उस्मान भाई चला गया वो। और अभी आर्यन का नाम भाई गेम अटैक चेंज ही नहीं हो रहा। नए एपिसोड के अंदर
पार्ट 4 के अंदर उसका गेम अटैक चेंज हो गया है, लेकिन पार्ट 3 में उसका वही वैलियन 18 रीप होने वाला है। एसजीओ 18 रीप का हमने कॉपी बनाया है। फुल क्रेडिट गोज टू एसजीओ 18 रीप। और अभी भाई मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेकर जाओ कि नहीं जाओ रे माइनक्राफ्ट में, क्योंकि भाई माइनक्राफ्ट बच्चों की जगह नहीं होती भाई, तुम सबको पता है। पता नहीं, लेकिन रिजवान वापस से अपने उसी जगह पे चला के, जो कि लास्ट एपिसोड में जहां वो मरा था लावा के पास, वहां पे रिजवान और आर्यन, और भाई आर्यन को वही 100 बार स्किन चेंज करने का होता है, लेकिन वहां पे जाके रिजवान को होपफुली उसका जितना भी सामान वगैरह है वो मिल गया। लेकिन अभी आर्यन को अभी तक नहीं पता था कि मेरे पास आर्मर बन के रेडी हो भी गया है, लेकिन आर्यन मेरे को हल्के मेरे ले रहा था। और भाई यहाँ पर इन दोनों को छोड़ के मैं चला जाता हूँ कहीं पे दूर पे, और लेकिन दूर जाने के बाद भाई जो इनके बीच में जो लफड़े होते हैं ना, वो मैं तुमको आगे बताता हूँ भाई, आगे बताता हूँ। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने लिए एक्स वगैरह लेने के, आई मीन वुड वगैरह लेने के लिए, मैं जब यहाँ पे आता हूँ, मेरा प्लान था कि इन दोनों से अलग छुट के भाई मैं एक घर ही बना लेता हूँ। दैट्स अ वे बेटर आइडिया। मतलब भाई इन लोगों के साथ रहूंगा ना, झगड़ा होता है, और वहां पे उन बीच में झगड़ा हो रहा है। वो रिजवान का स्वॉर्ड आर्यन उठा के जा रहा है, आर्यन का शील्ड रिजवान उठा के जा रहा है। तो वो लोग नहीं भाई, तो यहाँ पे घर बनाते बनाते भाई, घर की नाकाम कोशिश करते करते यहाँ पर रात हो गई। मुझे जल्द से जल्द विलेज पे ही निकलने का एक रास्ता मिल रहा था, क्योंकि ये लोग सो नहीं रहे थे। इनके चक्कर में भाई मेरे यहाँ पे रात होती। और वो लोग नहीं होता जिनको थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होता है, मतलब भाई उन पे अगर गुस्सा चढ़ गया तो भाई गुस्सा चढ़ गया। वो आर्यन था। तो वहां पे जो रिजवान और आर्यन के बीच में फाइट हो रहा था ना, आर्यन का मतलब था कि वो डायरेक्ट रिजवान को मारेगा, भले रिजवान के साथ कुछ भी करे रिजवान। अभी उन दोनों का मकसद था एक दूसरे को मारना, मकसद है ओ भाई, उन दोनों का मकसद था एक दूसरे को ऐसे करके मारने का। और मैं यहाँ पे भाई दूर भाई पागल हो रहा हूँ। मेरे को जल्द से जल्द अभी के अभी विलेज निकलना था, और लेकिन यहाँ पे भाई क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ। लेकिन विलेज पहुंचने बाद जो मेरे साथ ऐसी चीज होने वाली थी ना भाई, वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, और वो एक बंदे की सबसे बड़ी गलती भी होने वाली थी भाई। विलेज में पहुंचते पहुंचते मुझे सुबह हो गई थी, और यहाँ आर्यन भड़क गया था मेरे पे। और भाई मैं भाई मेरा ये स्प्लिट कंट्रोल की वजह से मेरा जो फोन लैग खा रहा था, उसकी वजह से मैं आर्यन को मार भी इतने ढंग से नहीं मारा भाई। स्केलेटन लोग हमला कर रहे, आर्यन को भाई फायदा मिल गया। उसका मतलब था कि अगर मैं स्केलेटन से ही मर जाऊंगा तो भाई उसको मेरा लेदर का आर्मर मिल जाएगा। लेकिन भाई तुमको पता है मेरे पास और क्या क्या रखा था। तो यहाँ पे भाई ये छुटकू, इस छुटकू की वजह से सर्वर के अंदर बहुत ज्यादा मसाला ऐड होने वाला था भाई। यहाँ पे ये छोटकू मुझे मारने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई मैं मर ही नहीं रहा था। थिंग इज थिंग यार, अब मुझे पता नहीं स्केलेटन मार तो यहाँ पे छोटू खुद मर जाता है। RIP छोटू के लिए लिखो भाई, बेचारा छोटू। क्योंकि भाई आई नो भाई, मैं जिंदा बच गया, मैं बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन उसके आगे भाई स्केलेटन की मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली फ्रेंडली चैनल है। उसके बाद बीच में मैं एक बार ज़ॉम्बी से भी मरता हूँ, लेकिन मैं वापस से जब उस जगह पे आता हूँ बहुत दूर से, तो भाई मेरे को आइटम उठाने से पहले ही स्केलेटन मार देता है। और यहाँ पे ऐड होने वाला असली मसाला, क्योंकि आर्यन मेरे सामान के बहुत पास था। अब और आर्यन को लग रहा था कि अगर वो मेरा सामान पूरा ले लेगा तो मैं उसे कभी मार ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास आर्मर आ गया, स्वॉर्ड आ गया, तो सामने वाला बंदा तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकता। सिंपल बात है। तो मैं जल्दी भाई अपने आर्मर के लिए लेके भागता रहा। और रिजवान गेम लेफ्ट किया, मुझे पता था कि भाई मेन मूवमेंट पे ये बंदा गेम लिफ्ट कर देता है। यहाँ पे मैं भाई पहुंचा, और भाई वैलियन 18 रीप पूरा सामान वामान लेकर खड़ा था। और बंदे ने एक गलती पता की, जो कि बहुत महंगी पड़ने वाली थी। ये बंदा मेरा सामान लेकर था, और इसको लग रहा था कि भाई ये मुझे मार देगा। मैं एक सिंगल हैंडेडली स्वॉर्ड से मारा था, और ये बंदा मेरे को स्वॉर्ड से मार के खुश हुआ। और अब भाई इविल स्माइल, लिटरली अब तुम आगे देखो क्या होने वाला है। मैंने अपना आयरन का आर्मर पहन लिया, लिटरली भाई मैंने जो आयरन का आर्मर छुपा के रखा था भाई मैं पहना, और डायरेक्ट बंदे पे हमला मारा। बेचारा मेरे को मेरे हाथ से 2 शॉट का नहीं था भाई, 2 शॉट का मेरे हाथ से नहीं था बंदा। लिटरली भाई मेरे को गुस्सा इस बात का कि मेरा सामान लेके मेरे पे ही हमला करते हो भाई। मैंने तो सर्वर में कुछ चालू किया भी नहीं, और अगर मैंने सर्वर में डोमिनेशन चालू कर दिया ना भाई, तो सर्वर में कोई और बचेगा ही नहीं। सिंपल सा बात है भाई। तो मैं यहाँ पे भाई खुश हुआ। तो यहाँ पे आर्यन ने भी अपनी गलती मान ली, क्योंकि वहां पे मैंने उसको थोड़ा समझाया वगैरह कि भाई देख ले, सर्वर तेरा नहीं है, सर्वर में तुम ही अकेले बॉस नहीं हो, सर्वर के अंदर हम भी बॉस है, हमको भी PvP आती है, हमारे पास भी आर्मर है, हमारे पास भी दिमाग है, हमारे पास भी IQ है, तुम अकेले इस सर्वर के अंदर राजा बन नहीं सकते। तो मैंने उसको अपना दिया वगैरह, सॉरी वगैरह बोला। और अभी मेरा और रिजवान का जाने का प्लान था माइनक्राफ्ट पे, और मैं आर्यन को लेकर नहीं जा रहा था, क्योंकि
और मुझे पता नहीं रिजवान ने अपना आयरन कार्डर बना दिया था बिकॉज ऑफ कि वो जब मैं ऑफलाइन था खाना खा रहा था ना तो उस बंदे ने खेल खेल के बना दिया। बंदा 24/7 ऑनलाइन रहता है, दिन भर रोब्लॉक्स वगैरह खेलता रहता है, तो उस बंदे का सिस्टम ही छोड़ दो। मैंने गेम कट कर दिया और उसके बाद देखोगे। तो यहाँ से मैं निकल गया माइनक्राफ्ट के साथ रिजवान के साथ एक बहुत अच्छे एडवेंचर पे। लेकिन मैंने आर्यन को नहीं लिया क्योंकि आर्यन पास आर्मर नहीं था। वहां पे भाई मुझे पता था कि आर्मर साथ हमारी बात लगने वाली, तो इस बंदे को बिना आर्मर के इसके साथ क्या हाल होने वाला था। और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहा था हमारा इंस्टाग्राम। तो तुम लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं जब न्यू डिवाइस में खेल रहा था ना उसमें बस डिस्कॉर्ड नहीं था और मैं इतना आलसी था कि मैं डिस्कॉर्ड खोल भी नहीं रहा था, ना ही सिम था इसमें। तो मैं इंस्टा से ही बात कर रहा था मेरे आर्यन से। तो भाई वो इंस्टाग्राम से पता नहीं क्यों तो कॉल बार बार कट हो रहा था। और यहाँ पे भाई खतरनाक सा भाई ऐसा पता नहीं मेरे को कैसा तो ये वाला क्लच हो गया। और तुम लोगों को फॉर एग्जांपल बताओ, आई डोंट थिंक सो कि मुझे डायमंड माइनक्राफ्ट में जाने से पहले मिला या बाद मिला। वो भी मुझे आई थिंक सो जाने से पहले मिला है मुझे माइनक्राफ्ट में डायमंड। तो मैं तो क्या बोलते हैं, आई थिंक सो माइनक्राफ्ट जाने के बाद मिला, वो आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा क्लच फ्लच करके हम बहुत दूर जाने लगते हैं और डायरेक्ट में माइनक्राफ्ट के एरिया में ही आपको मिलता हूँ। बीच का बहुत बोरिंग सा सीन है। अरे माइनक्राफ्ट के कोऑर्डिनेट्स रिजवान को पता था, लेकिन अभी तो मुझे वो भी नहीं पता चल रहा था कि रिजवान मुझे कोऑर्डिनेट्स के नाम पे पागल बना रहा है या फिर क्या। और भाई आयरन का कॉल कट रहा था। और भाई तुमको पता है भाई सर्वर से बार बार निकल के मैं कॉल के लिए नहीं जाने वाला। ये बंदा गाली लिख रहा था लेकिन उतनी खतरनाक गालियां नहीं लिख रहा था, सिर्फ साले वगैरह लिख रहा था, उतना तो चलता है भाई। यहाँ पे मेरे को डर इस बात का रहा था कि रिजवान मेरे साथ जिंदगी का प्रैंक ना कर दे, क्योंकि भाई रिजवान से भी मेरे पिछले एपिसोड के अंदर कांड हुए, उसका पूरा सामान रिकवर नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब वो माइनक्राफ्ट का जिस कोऑर्डिनेट पे वो माइनिंग करते करते माइनक्राफ्ट पास पहुंचा था रिया कैसा ना कैसे करके केव के रास्ते से, उसके नीचे पूरा पूरा पानी था उस कोऑर्डिनेट्स के नीचे। तो भाई हम लोगों ने सोचा कि रिजवान ने दूसरा रास्ता पकड़ा माइनक्राफ्ट का, मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा। और ये बड़ी भूल थी क्योंकि माइनक्राफ्ट में अभी हम लोग क्या बोलते शैटर्ड होने वाले थे। वो एक अलग मतलब माइनक्राफ्ट तो एक ही होने वाला था लेकिन वो एक अलग माइनक्राफ्ट की जगह पे होने वाला था और अभी मैं अलग माइनक्राफ्ट की जगह पे होने वाला था। उसको अलग लूट मिलने वाली थी, मुझे अलग लूट कर मिलने वाली थी। तो तुम आगे देखोगे। माइनक्राफ्ट का दूसरा रास्ता पकड़ते पकड़ते मुझे जल्दी से डायमंड मिल गया और रिजवान को भी अपने एरिया पे डायमंड मिल गया। रिजवान को टोटल पूरे अभी तक तो पता नहीं, लेकिन मेरे को टोटल पूरे माइनक्राफ्ट में मिला के 5 डायमंड्स मिले, रिजवान को मिला के 6 डायमंड्स मिले। अब वो मेरे को प्रॉपर सीन नहीं मिल रही जिसमें मुझे 5 के 5 डायमंड मिले। मैं मार दिया था माइनक्राफ्ट के अंदर एंट्री और भाई माइनक्राफ्ट का सीन बहुत बोरिंग था। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन को लूटा, आई मीन हद से ज्यादा आयरन लूटा। और माइनक्राफ्ट के अंदर ही मेरे साथ एक भूल हो गई, वो तुमको आगे पता चलेगा। माइनक्राफ्ट के अंदर पहला चेस्ट मुझे मिला और उसके अंदर भाई आयरन थे जो कि भाई हमारे सर्वर के अंदर पता नहीं क्यों तो इतने रेयर है। डायमंड अभी तक मुझे एक ही मिला था और नेम टैग जो कि मेन चीज मुझे इस चेस्ट के अंदर मिली थी वो मुझे मिल गई। एक ब्रेड भी ले लिया मैंने कि अभी खाने पीने का हो जाएगा। एक बार एचपी फूड रख दो। और भाई इसके अंदर मैंने 2 स्पॉनर तोड़े, वो मुझे नहीं पता वीडियो में मैंने स्पॉनर तोड़ते हुए मैंने आपको दिखाया कि नहीं दिखाया होगा, लेकिन एक स्पाइडर का स्पॉनर तोड़ा और आई थिंक तो एक पता नहीं एक ही तोड़ा था शायद से। और मैं यहाँ पे भाई क्लच कर रहा था। रिजवान अभी तक मुझे पूरे माइनक्राफ्ट में नहीं मिला था। मैंने रिजवान को समझाया कि भाई तू अपनी जगह पे एक्सप्लोर कर, मैं अपनी जगह पे एक्सप्लोर करता। अगर दोनों साथ मिल जाएंगे तो तुमको पता है कभी कभी एक गड्ढे में गिर जाते, निकलने के चक्कर में मर जाते। मल्टीप्लेयर माइनक्राफ्ट प्लेयर्स मोबाइल एडिशन पॉकेट एडिशन वाले प्लेयर्स को पता होगा। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से एक रूम बनाया कि जितना भी मस्त आयरन है वो मेल्ट करने के लिए मैंने एक रूम बनाया। और यहाँ पे मैंने भाई मैं उसको समझा रहा था कि भाई अभी मैं सर्वर को क्विट नहीं कर सकता। माइनक्राफ्ट में भाई अभी थोड़ा सिचुएशन थोड़ा हार्ड वगैरह होता है। यहाँ पर भाई कहाँ पे कौन सा प्राणी आ जाएगा बीच में मारने के लिए किसी को कुछ नहीं पता। उसका मतलब था कि मुझे कॉल लगा ही करा भाई, उसको कॉल लगाने की जरूरत भी नहीं थी। वो तो भाई विलेज में पड़ा हुआ था, हम वहां से टोटल 1400-1500 ब्लॉक दूर थे। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे अपना आयरन फर्नेस में डाला और उसके बाद आगे का माइनक्राफ्ट एक्सप्लोर करना कंटिन्यू किया भाई। अब मुझे लगा कि भाई मैंने माइनक्राफ्ट में बहुत घूम लिया, जितना जो आयरन मुझे मिल सकता था मैंने ले लिया। और मैं जल्दी से ऊपर की तरफ जल्दी से जाने लगा। लेकिन मैं एक चीज भूल गया था कि जो मैंने फर्नेस में आयरन मेल्ट होने के लिए रखे थे वो मैं उसी फर्नेस में ही भूल गया था भाई। तुम्हारा दिमाग कितना छोटा हो सकता है, तुम उस मोमेंट से समझो भाई। बाहर आने के बाद मैंने अपने जितना भी लूट वूट था आई मीन मैं फिर से नीचे गया, अपना आयरन लाया। और मेन पॉइंट पता है मेरे लिए लक का ड्रॉ क्या था, मैंने वो नीचे जब गया ना वहां पे मुझे एक और चेस्ट मिला भाई जिसमें एक और नेम टैग था। आई लिटरली भाई मेरी लॉटरी लग गई थी। अभी आई थिंक सो मुझे अभी वापस से नीचे जाना था। मुझे नहीं पता फर्नेस मेरे पास 2 नेम टैग किधर से आया। आई थिंक सो बीच में मैंने किसी से लेकिन 2 चेस्ट खोले थे। अब मेरे को ये नहीं पता भाई कि मैं भी फिर से नीचे जाने वाला हूँ क्या। तुमको पता ही नहीं एडिटिंग के समय के आगे के क्लिप में होने के वाला है।
नीचे से मैं फाइनली आया और भाई मेरे को नीचे से आयरन के साथ साथ थोड़ा सा गोल्ड भी मिल गया। आई मीन गोल्ड ब्लॉक पहले ही एक एपिसोड 1 में मिल गया। आई मीन गोल्ड तो सबसे ज्यादा इस सर्वर में मेरे पास है और किसी के पास गोल्ड नहीं है। आयरन का मुझे नहीं पता, आयरन मेरे और रिजवान के बराबर थे, लेकिन आगे एक बहुत सैड मोमेंट आने वाला था रिजवान के लिए, जिससे रिजवान डिप्रेशन पर चला जाता है भाई। यहाँ पे बस 5 आयरन भी थे, 23 आयरन के साथ साथ 24 रॉ आयरन, उसके बाद फिर 2 नेम टैग, 5 डायमंड, टोटल मिला के 21 गोल्ड। मतलब भाई मैं फुल अमीर हो गया था। और अभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं अभी अपने विलेज में जाऊंगा ही नहीं, अभी मैं डायरेक्ट जाऊंगा न्यू विलेज में। लेकिन अभी पुराने विलेज में तो जाना पड़ता ना, वो गोल्ड ब्लॉक वगैरह लेने के लिए, सब कुछ लेने के लिए मुझे पुराने विलेज में जाना ही पड़ता। अब यहाँ से कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो मैं रिजवान के साथ जल्दी से निकल गया पुराने विलेज के लिए, क्योंकि निकलेंगे तो भाई दोनों भाई साथ में निकलेंगे, अकेले तो भाई कोई नहीं निकलेगा। अब दोनों भाई साथ में निकलेंगे। विलेज में आने के बाद मेरे को मेरा गोल्ड ब्लॉक वगैरह सब कुछ लेके जाना था, और अभी पूरी की तरह रात हो गई थी। अभी मुझे बिल्कुल भी मरने का शौक नहीं था भाई, अभी बिल्कुल भी मरने का शौक नहीं था। मेरे को मेरा चेस्ट निकाल के जल्द से जल्द गोल्ड ब्लॉक लेकर यहाँ से निकलना था भाई। तो यही थी मेरी सीक्रेट जगह, जो कि मैंने एपिसोड 1 में छुपा के रखी थी यहाँ पे, लेकिन अंदर ज़ॉम्बी में था भाई। और यहाँ पे मेरे पास गोल्ड का ब्लॉक भी था, गोल्ड का एक पिकैक्स भी था। सबसे पहले भाई मैं ज़ॉम्बी का खात्मा खत्म किया, और ये यहाँ से मैं जल्द से जल्द गोल्ड ब्लॉक जो भी था, कॉपर, सब कुछ मैं पहले तो मैंने सोचा कि मैं सबको भी इसी चेस्ट में रखूंगा, लेकिन मेरे को भाई पता नहीं, मेरे को कुछ अलग ही यार। उस समय मैं वीडियो में क्या सोच रहा था भाई, 4th फ्लोर क्लिक कर दिया मैंने। उस समय मैं वीडियो में क्या सोच रहा था मुझे खुद पता नहीं, जाने का सोच रहा था या आने का सोच रहा था। वहाँ पे रिजवान ने भी चेस्ट देख लिया, लेकिन रिजवान अच्छा था, क्योंकि रिजवान ऑब्वियसली मेरा सामान नहीं ही लेगा। मैं जाके उसको पता मैंने उसको समझाया, ये जाके सामान मत ले रे, रियल लाइफ में जान मारूंगा तो मेरा सामान लिया तो। उसके बाद फिर आई थिंक सो यहाँ से अभी हम लोग विलेज निकलेंगे, अभी क्या नया विलेज ढूंढने के लिए। अब असली दोस्त किसको बोलते हैं अभी आप उस सीन में देखो। मेरा नीचे सामान गिरा हुआ था, और आई थिंक सो मैं नीचे मरा भी था, तो वो वाला सीन मैंने देखा। और मेरे को रेस्क्यू करने के लिए रिजवान ने अपनी जान तक दे दी थी, बिकॉज उसका मतलब था कि रेहान को मुझे बचाना ही। और हम लोग यहाँ पे फिर से उसी लालची में लगे जिस लालची में हमको नहीं लगना था। मैंने यहाँ पे नोटिस ही नहीं किया कि जो हमारे 11 डायमंड है, यानी 6 डायमंड रिजवान के, 5 डायमंड मेरे, वो यहाँ पे थे। यहाँ पे बस हम लोगों ने को डायमंड का ध्यान ही नहीं रहा, और हम लोग मैं यहाँ पे आयरन वगैरह खोदने लगा। लेकिन तभी रिजवान बोला, जबकि यहाँ पे रिजवान भी मरा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा संकोच हुआ। रिस्पॉन्स पॉइंट से तक गए हम लोग, वहाँ से भाई यहाँ पे कैसे ना कैसे करके यहाँ पे सर्वाइव किए। और हम बाद में कैसे ना कैसे करके डायमंड भी ढूंढ लिया हम लोगों ने। इस एरिया में पानी के रास्ते से नीचे चला गया था। आई मीन बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस जगह पे खेला, अपना डुओ पार्टनरशिप दिखाया भाई। और फिर जल्द से जल्द हम लोग इस केव से भी निकले भाई। हमको जल्द से जल्द विलेज पहुंचना है यार, ये क्या टाइम पास कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर लिटरली। लेकिन हम लोग जो लोकेशन ढूंढ रहे थे ना गाइस, वी आर शॉर्टली ओपन, हम लोग लोकेशन सर्च करके सीड डाल के देख रहे थे, सॉरी यार। लेकिन हमको लोकेशन ढूंढने थे, क्योंकि कौन इतने वर्ल्ड में भाई एडवेंचर करते हुए फिरे। यहाँ पे भाई एक बहुत गंदा वाला बिट्रेल होता है। आई एम सॉरी रिजवान, क्योंकि मैंने ये बिट्रेल नहीं किया, ये मेरे से पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंट ऐसा आता है जिसमें रिजवान मर जाता है और मैं उसको बचा नहीं पाता हूँ, और रिजवान भाई रियल लाइफ में मेरे को मारने के पीछे पड़ जाता है। तुम आगे वो मोमेंट देखना भाई। मैं रिजवान से टोटली 100-200 ब्लॉक्स आगे चल रहा था भाई। रिजवान पीछे किसी एक केव में चला गया था बिकॉज ऑफ आयरन भाई, अभी लिटरली विलेज में जाके भाई। और रिजवान ने गलती ये की कि उसने एक स्पॉन पॉइंट भी नहीं लगाया, और यहाँ पे एट द पॉइंट मुझे पता भी नहीं रिजवान का साथ सीन क्या हुआ, उसने ग्राउंड को टू हार्ड हिट किया है। आई मीन वो बहुत ऊपर से नीचे गिरा हुआ है। मेरे को रिजवान, वैसे तो रिजवान मेरे बाजू में ही बैठा था, मुझसे डिस्कॉर्ड पे नहीं था ना इंस्टा पे था, वो मेरे बाजू में ही बैठा था। और वो मुझे बोलता है कि मैं उस केव में जाके उसका डायमंड ले लूँ, बाद में मैं उसको दे दूंगा। लेकिन भाई वो केव कहाँ 100-200 ब्लॉक दूर थी। मैंने रिजवान को बोला कि भाई मैं सॉरी, मैं नहीं जा सकता। और इस मोमेंट पे भाई रिजवान को पता चल गया कि उसका डायमंड जो था चला गया, जो उसने माइनक्राफ्ट में आयरन ढूंढना था चला गया, उसका आर्मर चला गया, सब चला गया। और लिटरली मैं चाहता तो उस मोमेंट में बचा सकता था, लेकिन भाई जब तक मैं उस केव में जाता मैं भी मर सकता था भाई उस केव के अंदर। तो मैंने वो रिस्क लिया ही नहीं, और मैं डायरेक्ट चला गया विलेज के रास्ते में। अब इस जगह पे आयरन होता तो कितना डिस्कॉर्ड पे गाली दे दिया रहता, वो मैं भी नहीं सोच रहा भाई। फाइनली बहुत देरों के सफर के बाद मैं यहाँ पर आ गया, और रिजवान बोला कि मैं उसके लिए खाना वगैरह इस विलेज में बचा के रखूंगा। और ऑब्वियसली भाई मैं रिजवान के लिए बचा कर रखूंगा। रिजवान को मेरा जो 46 आयरन है उसमें मैं आर्मर भी बना के दूंगा, उसको डायमंड का, उसका 6 डायमंड भी मैं उसको कैसे करके लौटा के दूंगा। क्योंकि गलती मेरी थी, जब मैं मुसीबत पे पड़ा तो रिजवान मुझे बचाने आया, लेकिन जब रिजवान मुसीबत में पड़ा तो मैं
पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। अब आधी गलती तो मेरी और आधी गलती रिजवान की भी है, क्योंकि भाई वो मुझसे 100-200 ब्लॉक दूर मारा था। कहाँ केव ढूंढते बैठता मैं वहाँ पे। मैं जल्दी से विलेज के अंदर आया और अभी मैं अपने ओरिजिनल फ़ोन से लॉगिन होने वाला था। तो मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर होने लगा कि अपना सब सामान चेस्ट पे रखने के लिए। और ऑब्वियसली वीडियो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। यहाँ पे मैंने सोचा आयरन गोलम को मार के ख़त्म ही कर देता हूँ। वैसे भी कोई ये नहीं है, आयरन गोलम को सब लोग मारते ही रहते हैं भाई, शर्म मैंने बेच दी है। अब मैं अंदर डिग डाउन कर रहा था चेस्ट के लिए, बिकॉज ऑफ अभी मैं अपने नए फ़ोन से भी तो लॉगिन करना बाकी है मेरे दोस्त। मैं इस मोमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, बिकॉज अभी अब मैं अपने ओरिजिनल फ़ोन के आ सकता हूँ। मैं किसी भी समय गेम पे ऑनलाइन आ सकता हूँ। ये अभी तक मैं जिस फ़ोन में खेल रहा था वो मेरे मम्मी का दूसरा फ़ोन था, तो उससे मैं उतना ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था। लेकिन अभी मैं जिस फ़ोन से खेलने वाला था वो मेरा ओरिजिनल फ़ोन था, तो मैं रात के 3 बजे भी उस फ़ोन के अंदर ग्राइंड कर सकता था। नो प्रॉब्लम ब्रदर, नो प्रॉब्लम। सामान मैंने कैसे करके छुपा लिया। और अब वो घड़ी आने वाली है जिसमें मैं अपने ओरिजिनल फ़ोन से आने वाला हूँ। लेकिन भाई अभी उसके लिए मुझे बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा, विलेज से एक बार होकर आना पड़ेगा उसकी वजह से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। मैं अभी उस वाले नए वाले फ़ोन से लॉगिन करके आ रहा हूँ गाइस। फाइनली मेरा खुद का अपना फ़ोन आ गया। और अगर मैंने भाई बीच में एक अच्छा सा डिसीजन ये लिया कि मैंने अकाउंट दूसरे में से नहीं आया हूँ, मेरा अकाउंट सेम है, बस डिवाइस से चेंज हुआ है। तो मेरे को उतना ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। वही वैलियन XD वाला अकाउंट है, वो वैलियन 0509 कुछ तो नंबर था ना, वो वाला अकाउंट नहीं है मेरे पास। तो अभी जल्द से जल्द अपना ट्रेजर से सामान निकालता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ गाइस मैं आपसे। अभी सिर्फ होने वाला है प्योर डोमिनेशन अगले एपिसोड के अंदर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना गाइस, अच्छे से रहना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड के अंदर। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय गाइस।